31 मार्च की खबरें हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन पर वो अब लगता है कुछ दिन ही अपने प्रधानमंत्री पद बचा पाएंगे। इस जो टसल है इनके और आर्मी के बीच कैसे शुरू हुआ। आईएसआई जो चीफ थे, जैसे पहले जो चीफ थे जनरल फैज़ हमीद, उनको हटा के जो वहाँ के आर्मी के चीफ हैं बाजवा, वो चाहते थे नदीम अंजुम बने आईएसआई चीफ। मगर इमरान खान क्या बोले कि नहीं, वो अपने करीबी फैज़ हमीद को ही चाहते थे, तो उस चीज़ को डिले करते गए और 3-4 हफ्ते डिले कर दिए। उसी से इनके और आर्मी के बीच टसल शुरू हुआ और इन्होंने एक पब्लिक रैली में भी आर्मी का नाम ले लिया, जो कि खुद पाकिस्तान आर्मी ये क्लेम करती है कि हम पॉलिटिक्स में नहीं रहते हैं। तो इस चक्कर में उनके और आर्मी के बीच टसल शुरू हुआ और लास्ट में इन्हें अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि ये कुछ दिन ही अपना सत्ता बचा पाएंगे और मे भी अप्रैल में 3 या 4 तारीख तक हमें पाकिस्तान के एक नए प्रधानमंत्री देखने को मिले। अब दूसरा, अपने ही पड़ोसी देश श्रीलंका में घोर ऊर्जा संकट। हर दिन कट रही 10 घंटे बिजली हर दिन कट रही है। ठीक है, चीन को 4.2 अरब डॉलर का कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान को दी मोहलत, जान ही रहे हैं उसका हर चीज़ तरीके से चीन पाकिस्तान की सहायता करता है। तो अभी भी उनको बोले कि भाई आप पैसे बाद में चुका देना, ठीक है ना। ये एक खबर है जो लगभग सभी पत्रों में, समाचार पत्रों में प्रमुखता से छापी गई है कि एक्सिस बैंक ने 12,325 करोड़ में खरीदी सिटी के रिटेल बिजनेस। वो अपना रिटेल बिजनेस जो इंडिया में है उसको बेच रहे हैं किसको, एक्सिस बैंक को। कितने में? 12,325 करोड़ रुपए में, ठीक है ना। आम्रपाली जो बिल्डर हैं आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा के जी, उनको प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 7 बैंकों ने 1,500 करोड़ रुपए देने का निश्चय किया, ठीक है ना। घर का इंतज़ार कर रहे 40,000 से ज़्यादा खरीदारों को इस पहल से लाभ होगा। अब देखो, ये एक और खबर है जिसको सबने प्रमुखता से छापा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ गया है। इससे 9,544 करोड़ रुपए का खजाने पे बोझ होगा, हर साल सरकार का अतिरिक्त बोझ होगा, ठीक है। पहली कक्षा में एंट्री के लिए जो मिनिमम एज है 6 साल कर दी गई और दिल्ली में तीनों नगर निगमों का एकीकरण के लिए संसद में बिल पारित हुआ जो लोकसभा से पास हो चुका है, ठीक है। अल्पमत में आई इमरान सर का प्रमुख सहयोगियों ने भी साथ छोड़ा। अब देखिए, ये दिल्ली मेट्रो के एक नए एमडी बनाए गए हैं। इससे पहले मंगू सिंह थे, उससे पहले श्रीधरन थे, तो ये दोनों बहुत एफिशिएंट थे। अब एक नए बन रहे हैं, ये आपका वेडनेसडे से ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। ठीक है। इमरान लॉस मेजॉरिटी सेट बॉल बाई, ये भी हमने देख लिया है, ठीक है। 3% आपका। अब पेट्रोल ऑल टाइम हाई है, 115 रुपये प्रति डॉलर, मतलब 115 रुपये पे पहुंच गया है, सॉरी, मतलब 1 लीटर का, तो ऑल टाइम हाई चला गया है। सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशनर टू गेट हायर DA/DR, तो ये भी हमने देख लिया है, 3% DA बढ़ रहा है। अब देखिए, ये एक अलग तरह की खबर है कि कल नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन ड्रिवन एक कार जो टोयोटा की बनी थी उससे संसद पहुँचे। ये क्या करती है, ग्रीन, मतलब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और उस इलेक्ट्रिसिटी से कार चलती है और बाई प्रोडक्ट के रूप में ये आपका वाटर निकालते हैं। तो आने वाले 10 साल में आप देखोगे कि ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विस्तृत हो गई है और इससे क्या होता है, जो हमारा प्रदूषण है बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि अक्सर प्रदूषण के कारण जो है वो जो आपके व्हीकल से जो निकलते हैं धुआं, वो रहता है और ये चीज़ का बाई प्रोडक्ट केवल वाटर है। तो बहुत तेज़ी से आपके बड़े शहरों में जो प्रदूषण के मुख्य कारण हैं, जो ट्रैफिक है, उससे निजात मिलेगी। तो हम जैसे देखें कि कितने तेज़ी से 10 साल के अंदर मोबाइल फ़ोन, और ये कैमरे वाले मोबाइल फ़ोन पहले आदमी सोचता था कि बहुत ज़्यादा लग्जरी है, पर आज सभी के पास है। तो टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से अवेलेबल होगी कि हो सकता है आने वाले 10 साल में हम पेट्रोल द्वारा बनाए गए कारों का उपयोग छोड़ के हाइड्रोजन द्वारा बनाए गए कारों का उपयोग करें। और आपको पता है कि गवर्नमेंट ने भी इसके लिए खूब PLI स्कीम लाई ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, हम वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मदद,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देंगे और उससे हाइड्रोजन निकालेंगे। उसको कई तरीके से बांटा जा सकता है, ब्राउन, ग्रे, किस तरीके से आप बिजली ले रहे हैं उस प्रोसेस को के लिए। अगर आप उस प्रोसेस के लिए बिजली ले रहे हैं सोलर से या विंड से, तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो बिजली ली वो ग्रीन सोर्स से ली, उससे वाटर को तोड़ा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और हाइड्रोजन निकाल के एज ए फ्यूल आपने बाकी जगह दे दिया। ठीक है ना। तो आपको पता है कि अंबानी और अडानी ने इस टेक्नोलॉजी पे भी बहुत पैसा लगाया है, और हो सकता है आने वाले 10 साल में जैसे अरब की कंट्रियां पेट्रोल एक्सपोर्ट करती हैं, हम लोग भी ग्रीन हाइड्रोजन वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करें। ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छा रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। और भारत जो अपना 80% ऊर्जा इंपोर्ट करता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, उसको एक तो उसका इंपोर्ट कॉस्ट कम होगा, और एज ए एक्सपोर्टर भी बन सकता है। फिर यही देखिए, एक्सिस बैंक एक्वायर सिटी इंडिया रिटेल बिजनेस 12,325 करोड़ रुपए। अब देखिए, ये एक अलग खबर है कि अब सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट गाँव में भेजने के लिए प्रयास चल रहा है, जिसमें अनिल अंबानी, जेफ बेजोस और एलॉन मस्क तीनों शामिल हैं। इसमें इन्होंने क्या बताया था इस खबर में कि जो शहरी इलाके हैं वो सैचुरेशन पे पहुंच गए हैं। लगभग सभी के पास ब्रॉडबैंड आ गया है। लगभग सभी के पास ब्रॉडबैंड आ गया है। अब इनको और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ग्रामीण इलाकों में ही इंटरनेट भेजना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपका ऑप्टिकल केबल्स के थ्रू लगाना इंटरनेट बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो सैटेलाइट के थ्रू जो अनटैप्ड सेक्टर है उसको टैप करने की कोशिश कर रहे हैं जो मल्टी बिलियनियर हैं। ठीक है ना। उसके बारे में बताया गया है। डीए ये लगभग सभी जगह। हाँ, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हमने बता दिया। इंडिया सून टू बी ए ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्टर। ये हो सकता है आने वाले 10 साल में ऐसा हो। इन्होंने बताया है कि पर किलोमीटर पेट्रोल का कॉस्ट 10 रुपीज़ पड़ता है। पर किलोमीटर आपका हाइड्रोजन से अगर कार चलेगी तो 2 रुपये पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का आपको पता है पर किलोमीटर कॉस्ट 1 रुपये पड़ता है। तो आप देखोगे कि हो सकता है जैसे जैसे कंपटीशन बढ़े या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, ये ग्रीन हाइड्रोजन के दाम ज़्यादा से ज़्यादा कम हो और टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। ठीक है ना। हम अपने ही लाइफ में हमने देखा है किस तरीके से PNT फ़ोन एक समय लग्जरी होते थे, और अब उसका वह ऑब्सोल्यूट हो गए और सबके पास अब मोबाइल फ़ोन आ गए। हो सकता है भविष्य में अभी आने वाले 10 सालों में हम ये देखें कि पेट्रोलियम का खपत इतना कम हो जाए कि उसके जगह ग्रीन हाइड्रोजन आ जाए। ठीक है ना। अब देखो, गुजरात बैन बिल ऑन रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ कैटल इन सिटी। ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि भाई किस राज्य ने बंद किया, तो गुजरात ने बंद किया है। अब हमने ये पढ़ा था, विकास कुमार पिक्ड एज ए न्यू मेट्रो MD। DMRC का पहले थे आपके श्रीधरन, उसके बाद मंगू सिंह, उसके बाद इन्होंने अब आपका विकास कुमार। श्रीधरन जो थे पहले वाले फेज़ के थे, जिसके लिए उनको 10 साल का टाइम था। उन्होंने 7.5 साल में ही उस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया। उनको मेट्रो मैन कहते थे। उसके बाद अब दूसरे आए थे मंगू सिंह, और अब आए हैं विकास कुमार। ठीक है ना। और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो हमने बात की थी किस तरीके से हाइड्रोजन से हो रहा है, हाइड्रोजन का नेट एक्सपोर्टर हो जाएगा, वही बात है। ठीक है। ये आज के थे मुख्य समाचार।